भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें दिलासा दे रहे हैं। रविंदर रैना ने पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, उसके बाद डेली विजर्स की बात करें या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात करें तो उनके लिए जो है वो एक कमेटी अपने लेवल पर जरूर बनाई थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आप तक मैं साझा कर रहा हूँ कि बीजेपी लीडर्स जो है उनकी इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो इस वक्त जो है वो एक हाई लेवल की मीटिंग जो है उनकी इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में थे और दिल्ली में अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उनके साथ उनकी एक मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई थी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात बने, टारगेट किलिंग और राजौरी का जो डांगरी इंसिडेंट जो है वो हुआ, उसके बाद लगातार अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो है वो दिल्ली में थे और दिल्ली में मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ उनकी एक मीटिंग जो है वो हुई है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पहुंची है। और जम्मू की बात करें तो इस वक्त सांबा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है उसकी एक मीटिंग चल रही है। और ये भी जो है वो इस वक्त जो मेरे सूत्र जो है इस वक्त हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो सूत्र जानकारी जो है वो ये दे रहे हैं कि इस वक्त इस टॉप लीडरशिप में दिल्ली से भी कुछ नेता जो हैं वो जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू में बीजेपी जो नेता हैं उनके साथ एक मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में जाते हैं, जिनमें डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करें, कविंदर गुप्ता की बात करें या फिर रविंदर रैना की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के, वो दिल्ली में पहुंचे। और उसके बाद जब उनकी होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग हुई और उसके बाद ये चीज जो है वो सामने आई कि जो अमित शाह है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई समस्या है तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं आप सीधा जाएं और जम्मू कश्मीर के एलजी से मिलें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल करवाएं। और कहीं ना कहीं मीडिया में इस तरह की खबरें जो है वो आई है कि जिस उम्मीद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में पहुंचे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि जो बीजेपी है उनके साथ कुछ उस तरह की बात करेगी, लेकिन अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया कि आप जाएं और एलजी की बात करें तो उनसे मुलाकात करें और लोगों के मामले जो हैं उन्हें हल करवाएं। और उसके बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से जम्मू लौटे हैं तो एक विचार विमर्श करने के लिए उनकी तरफ से भी एक जो है वो इस वक्त मीटिंग जो है वो चल रही है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्टेड जो टॉप लीडरशिप है उसे जो है वो आज उस मीटिंग में जो है वो न्योता दिया गया है, क्योंकि कई और बड़े नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनसे हमारी बातचीत हुई है, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। और ये साफ है कि कई बड़े नेता जो हैं मात्र उन्हें ही न्योता जो है वो इस वक्त दिया गया है इस मीटिंग में। और अब इस मीटिंग के बाद किस तरह का निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेती है और इस मीटिंग का असली मकसद जो है वो क्या है, क्योंकि एक बड़ी मीटिंग, क्योंकि ये तो समझ आ रहा था कि जब दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप की और उसके बाद जब ये लोग वापस जम्मू आएंगे तो जम्मू आने के बाद ये लोग पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, ये तो समझ आ रहा था। लेकिन उससे पहले एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ जो है वो दर्शा जाता है। और ये भी मीटिंग जो है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि 13 जनवरी को जो गृह मंत्री हैं अमित शाह
वो यहाँ पर आ सकते हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो करेंगे। कल भी ये अपडेट जो है वो हमने आपको दिया था और ये दौरा करने के बाद वो सीधा जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजौरी जिले के डांगरी में भी जाएंगे, जहां पर मिलिटेंट के द्वारा एक अटैक किया गया था जिसमें 7 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो हुई थी और उसके साथ साथ 15 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए थे और वो घायल अभी भी जो हैं वो इस वक्त अस्पतालों में अपना इलाज जो है वो चला रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लोगों का दबाव है, जिस तरह से रैबरे खेल, रैबरे जर्रात, उसके बाद कई दूसरे लोग जो हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात कर लें, ये तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय NYC की बात करें, ये तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू की बात करें, उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन है, फिर आखिर हमारी मांगे जो है उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा जो है वो सब कुछ जो है वो देख रहे हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। चाहे वो NYC की बात करें, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात या फिर दूसरे जो लोग हैं उनकी बात करें तो वो लगातार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो रविंदर रैना हो, चाहे वो कविंदर गुप्ता हो, चाहे वो विबोध गुप्ता हो या फिर दूसरे जो नेता हैं वो हो, वो लगातार जो है वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें हल करेंगे। चाहे PM पैकेज एम्प्लॉइज की बात करें, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात करें, तो ये तमाम लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें दिलासा दे रहे हैं। रविंदर रैना ने PM पैकेज एम्प्लॉइज, उसके बाद डेली विजर्स की बात करें या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात करें तो उनके लिए जो है वो एक कमेटी अपने लेवल पर जरूर बनाई थी और वो कमेटी के जो मेंबर रखे गए थे वही मेंबर दिल्ली में भी गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोग जाकर मुलाकात करते हैं, उस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जो है वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में गए थे और दिल्ली से जब ये उन्हें जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि आप LG के पास जाएं और लोगों के मामले जो है वो हल करवाएं, और ये जो है वो अपने आप में काफी कुछ जो है वो कह जाती है ये चीज। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जम्मू में लौटे हैं, रविंदर रैना जो है वो जम्मू में लौटे हैं और इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस हाई लेवल मीटिंग में क्या होता है, क्योंकि रविंदर रैना की बात करें तो वो लोगों से जब कोई वादा जो है वो बहुत जल्दी कर जाते हैं, लोगों के बीच जाकर और ये कह देते हैं कि वो उनके मामले को हल करवाएंगे, जिसके बाद वो सारी चीजें उनके लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द में बन जाती है। क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि रविंदर रैना से सवाल पूछते हैं कि आपने हमसे वादा किया था, आप सबको याद होगा महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर रविंदर रैना ने ये कह दिया था कि मैं आपका वकील हूं और मैं आपको छुट्टी दिलवा कर रहूंगा, जिसके बाद रविंदर रैना का कई बार घेराव भी हुआ। हालांकि रविंदर रैना की बात करें तो वो उन लोगों के पास भी पहुंचे थे, युवा राजपूत सभा के लोगों के पास, और आखिर रविंदर रैना जो है छुट्टी को लेकर काफी उन्होंने जद्दोजहद भी की। हालांकि युवा राजपूत सभा भी धरने पर बैठी, लेकिन क्योंकि रविंदर रैना जो है वो वादा कर चुके थे उनसे, ये कह चुके थे कि मैं आपका वकील हूं, और इसी तरह की वकालत करने की बात वो तमाम दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो कह चुके हैं, चाहे वो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हों, PM पैकेज एम्प्लॉइज हों। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो किसी को भी मुफ्त में घर बैठे तनख्वाह जो है वो नहीं दी जाएगी, जिसके बाद इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कहा कि LG को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। चंद जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी बात सुनकर LG मनोज सिन्हा को इस तरह का बयान जो था वो नहीं देना चाहिए था। ये भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने ये बात कही थी, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि LG मनोज सिन्हा
और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने साफ 2-2 क्या दिया था कि आपको कश्मीर घाटी में जाना होगा और अपनी नौकरी ज्वाइन करनी होगी, तभी आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि पहले ही कुछ महीने की सैलरी जो है वो वागदार कर चुके हैं इन एम्प्लॉइज की, और उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, बातचीत से जो है वो सब कुछ हल होगा मसला। और उन्होंने ये भी कहा था कि घर बैठे किसी को सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी, घर बैठकर कोई पैसा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। जिसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो चाहे ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात करें या फिर हम पीएम पैकेज एम्प्लॉइज की बात करें, फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचे, वहां प्रदर्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें दिलासा देते हुए नजर आए और उन्होंने भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को इस तरह का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था। जिसके बाद हम अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की, तो वो भी जो है वो इस तरह का बयान जो है वो दे रहे थे। और अब हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, देखना इस मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आ